जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए दोस्तों, आज हम बताते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो क्लाइमेटोलॉजी चल रहा था। क्लाइमेटोलॉजी में आज चलिए बताते हैं क्षोभ मंडल और समताप मंडल हमने बता दिया था। चलिए आज जो मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ये तीनों जो है बताते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों, पहले आयन मंडल देख लेते हैं, उसके बाद जो है मध्य मंडल और बहिर्मंडल थोड़ा छोटा है उसको देख लेंगे, आयन मंडल थोड़ा बड़ा है इसको देख लेते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों देखते हैं आयन मंडल। आयन मंडल दोस्तों इसमें देखिएगा, या अगर देखा जाए आयन मंडल, या अगर आयन मंडल देखा जाए तो मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। ठीक, आयन मंडल जो है मध्य मंडल के ऊपर स्थित है। ठीक, मध्य मंडल के ऊपर स्थित है आयन मंडल। यह जो है आयन मंडल का एक परत है। जो आयन मंडल है, अगर देखा जाए इसकी ऊंचाई जो है यह कहाँ तक फैला है, 80 किलोमीटर से लेके जो है 640 किलोमीटर तक फैला है। ठीक है दोस्तों, आयन मंडल 80 किलोमीटर से लेके 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पर जो दोस्तों आयन मंडल है, यह अगर देखा जाए तो यह जो है रेडियो प्रसारण में मदद करती है। ठीक, आयन मंडल जो है रेडियो प्रसारण में मदद। ठीक, आयन मंडल जो है रेडियो प्रसारण में ये मदद करती है। और एक तरह से देखा जाए तो यह जो रेडियो प्रसारण जो है इस परत पर जो है वो वापस पृथ्वी पर आता है। अगर देखा जाए तो जो आयन मंडल है, आयन मंडल से जो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे जो भेजी जाती हैं, ठीक, पृथ्वी से जो प्रेषित रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं ऊपर, तो इसी परत से, ठीक, आयन मंडल से ही, आयन मंडल से टकरा के जो है वापस ये जो है वापस जो है परावर्तित पृथ्वी पर हो जाती हैं। इस परत में अगर देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह परिक्रमा भी करते हैं आयन मंडल में। इसमें अगर दोस्तों देखा जाए आयन मंडल में, तो आयन मंडल में जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन और उपग्रह परिक्रमा इसी में करते हैं। और उपग्रह परिक्रमा जो है इसी आयन मंडल में ही करते हैं। इसका दोस्तों एक नाम और है, ठीक, आयन मंडल का एक नाम और है तापमंडल। तापमंडल, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है तापमंडल किसे कहते हैं। तो जो आयन मंडल है उसी को हम तापमंडल भी बोलते हैं। ठीक, चलिए दोस्तों इसमें थोड़ा और आगे देखते हैं। इसमें जो है बढ़ती मतलब ऊंचाई के साथ साथ तापमान में भी वृद्धि होती है। अगर देखा जाए तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इसके तापमान में भी वृद्धि होती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में भी दोस्तों वृद्धि होती जाती है। ठीक, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ। और यह जो है अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण जो है वायुदाब न्यूनतम होता है। वायुमंडलीय इसका घनत्व कम होता है। चलिए इसको जो है अच्छे से बता देते हैं डायग्राम से। अगर यह देखा जाए आयन मंडल, तो आयन मंडल अगर दोस्तों देखा जाए तो यह जो है रेडियो प्रसारण में मदद, ठीक, रेडियो प्रसारण में मदद। जो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे होती हैं, अगर देखा जाए जो पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगे नहीं होती हैं, जो रेडियो तरंगे होती हैं आयन मंडल से टकरा के, ठीक, आयन मंडल से जो है पुनः वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। पुनः वापस पृथ्वी पर परावर्तित, ठीक, आयन मंडल जो है पुनः वापस पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। और अगर देखा जाए इसमें, ठीक, आयन मंडल में अगर देखा जाए
तो यह जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन उपग्रह, ये सब भी इसी में है। और इसमें जो है कम वायुमंडलीय घनत्व होता है, तो वायु दाब भी कम होता है। ठीक, इसी में जो है आयनमंडल में कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण जो है तो वायु दाब कम, वायु दाब क्या होता है, कम होता है। ठीक, ये थी दोस्तों जो है आयन मंडल। या एक चीज दोस्तों और ध्यान दीजिएगा, आयन मंडल को जो है कई परतों में बांटा गया है। अगर देखा जाए तो आयन मंडल को जो है कई परतों में बांटा गया है। इसमें पहला परत है डी परत, ठीक, दूसरा है ई परत, तीसरा है ई टू परत, चौथा है एफ परत, पांचवा है जी परत। ठीक, यह दोस्तों 5 परतें हैं, डी परत, ई परत, ई टू परत, एफ परत और जी परत। अब चलिए दोस्तों जो है इसमें एक एक करके एक एक परत को देखते हैं। ठीक, बोले थे कि यह जो आयन मंडल थोड़ा बड़ा है, चलिए देखते हैं। इसमें जो पहला जो है पहली परत है डी परत। ठीक, डी परत, चलिए दोस्तों इसके बारे में देखते हैं। अगर यह देखा जाए दोस्तों, यह मतलब सूर्यास्त के साथ जो लुप्त हो जाता है और परावर्तित क्या करता है, यहीं से पहले देख लीजिए। अगर देखा जाए तो डी परत क्या परावर्तित करता है, या न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को परावर्तित करता है। ठीक, न्यून रेडियो आवृत्ति, रेडियो तरंग। ठीक, न्यून रेडियो आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को यह जो है परावर्तित कर देता है। ठीक, और क्या करता है डी परत, यह जो है यह दोस्तों जो सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाता है, सूर्यास्त के साथ लुप्त हो जाता है, समाप्त। ठीक, क्यों समाप्त हो जाता है ये भी जान लीजिए। अगर डी परत सूर्यास्त के साथ जो है समाप्त हो जा रहा है तो क्यों, यह भी सवाल बनता है। क्योंकि क्योंकि जो इसका संबंध है सौर विकिरण से। ठीक, सौर विकिरण का मतलब समझ रहे हैं, सूर्य की किरणों से। जब सूर्य की किरणें ही नहीं रहेंगी तो इसका अस्तित्व तो मतलब यह लुप्त तो हो ही जाएगा। इसीलिए जब सूर्य मतलब खत्म होता है, समाप्त होता है, अस्त होता है, तो जो उसी के साथ ये भी मतलब लुप्त हो जाती। ठीक, अब जब सूर्य के साथ इसीलिए जो है लुप्त हो जाती है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसके बाद ई परत। ठीक, ई परत देखिएगा दोस्तों, चलिए बताते हैं दोस्तों ई परत। ठीक, ई परत दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें क्या मिलता है, या कहाँ पे मिलता है ई परत। इसका एक नाम और है ई परत का, इसको जो है केनली हेविसाइड परत भी कहते हैं। ठीक, केनली, सवाल पूछा हुआ है केनली हेविसाइड। ठीक, केनली हेविसाइड परत भी इसे ई परत को कहते हैं। ठीक, अब इसका विस्तार अगर देखा जाए, विस्तार दोस्तों इसका जो है 96 से 114 किलोमीटर तक है। ठीक, ई परत का विस्तार 96 किलोमीटर से 114 किलोमीटर तक है। यह परत जो मध्य व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। यह अगर देखा जाए ये वाली परत, यह क्या परावर्तित कर देता है, मध्य व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को, मध्य व उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी पर परावर्तित कर देता है। और इसमें क्या मिलता है, ई परत में मिलता है, क्या मिलता है,
क्या मिलता है? उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश, ठीक। और जो है दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश। ध्यान से दोस्तों देखिएगा, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को मतलब क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रियोलिस, अरोरा ऑस्ट्रियोलिस। दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को क्या बोलते हैं? अरोरा, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा ऑस्ट्रियोलिस बोलते हैं और उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को अरोरा बोरियोलिस, ठीक। ये था दोस्तों जो है ई परत। अब चलिए दोस्तों देखते हैं E2 परत, ठीक। E2 परत में वैसे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। E2 परत में यह समानता जो है 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। अगर देखा जाए तो 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह जो है मिलती है E2 परत, ठीक। और इस परत का निर्माण जो है पराबैंगनी और सौरी फोटॉन के आकर्षित अणुओं से हुआ है। अगर निर्माण इसका देखा जाए, ठीक, निर्माण E2 परत का निर्माण अगर देखा जाए तो पराबैंगनी और सौरी फोटॉन के, पराबैंगनी और सौरी फोटॉन के ऑक्सीजन अणुओं के साथ जो है क्रिया होने से, ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से, अभिक्रिया होने से, ठीक। इसका निर्माण जो अगर देखा जाए, इस परत का निर्माण पराबैंगनी और सौरी फोटॉन के ऑक्सीजन अणुओं के साथ अभिक्रिया होने से जो है होता है इसका निर्माण, ठीक। और इस मतलब इसी परत से सूर्यास्त के बाद लोप भी हो जाता है। इसी कारण जो है, इसी कारण, ठीक, इसी कारण अगर देखा जाए यह परत जो है, यह परत सूर्यास्त के बाद लोप हो जाता है। सूर्यास्त के बाद लोप, सूर्यास्त के बाद लोप हो जाता है इसी कारण से, ठीक। ये था दोस्तों जो है E2 परत। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो हमने जो आपको जो डी परत बता दिया, ई परत बता दिया और E2 परत बता दिया, ठीक। यहाँ तक तो हो गया। अब दोस्तों दो परत और बचा हुआ है, यह परत और जी परत। चलिए जो है उसे भी बता देते हैं, ठीक। चलिए दोस्तों यह परत को बताते हैं। देखिएगा यह परत क्या क्या परावर्तित करता है। अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो यह परत जो है क्या परावर्तित करता है, या पहले जो है इसकी दोस्तों ऊंचाई देख लीजिए, ठीक। यह परत की ऊंचाई, अगर दोस्तों देखा जाए तो इसकी ऊंचाई जो 144 किलोमीटर से लेके 360 किलोमीटर तक होती है, ठीक। 144 किलोमीटर से लेके 360 किलोमीटर तक यह फैला हुआ है। और यह परत का निर्माण F1 और F2 मतलब दो परतों से हुआ है सम्मिलित रूप से। अगर इसका जो परावर्तित देखा जाए, यह कि यह परत क्या परावर्तित करता है, तो यह जो मध्यम प्लस उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को, उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को, ठीक, पृथ्वी पर परावर्तित करता है, ठीक। ठीक है दोस्तों, अगर देखा जाए यह परत जो है मध्यम और उच्च आवृत्ति वाले रेडियो तरंग को जो है पृथ्वी की ओर परावर्तित कर देता है। ये था दोस्तों जो है यह परत। इसके बाद चलिए दोस्तों देखते हैं जी परत, ठीक। इसके बाद दोस्तों जी परत आ गया आपका। चलिए इसके बारे में देखते हैं, जी परत के बारे में। यह परत दोस्तों जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला ऊपर पाया जाता है। 400 किलोमीटर के
ऊपर। चलिए चलिए इसकी उपस्थिति देखते हैं। ठीक, उपस्थिति अगर देखा जाए, जी परत की उपस्थिति दोनों दिन व रात दोनों समय होती है। ठीक, दिन और रात, दिन व रात जो है दोनों समय होती है, किंतु जो है इसका पता लगाना संभव नहीं है। ठीक, किंतु किंतु पता लगाना संभव नहीं है इसका। ठीक, इस परत का जो है दोस्तों पता लगाना संभव नहीं है। अब चलिए देखते हैं इसमें जो है सभी प्रकार के प्रकाश तरंग जो परावर्तित हो जाते हैं इस परत से। जो है अगर देखा जाए सभी प्रकार की प्रकाश तरंग जो है परावर्तित, इसमें सभी प्रकार की प्रकाश तरंग परावर्तित। ठीक, जी परत से दोस्तों अगर देखा जाए तो सभी प्रकार की जो प्रकाश तरंगे हैं वो परावर्तित हो जाती हैं। और उत्पत्ति अगर देखा जाए तो जी परत की उत्पत्ति, इसमें नाइट्रोजन के परमाणु पर पराबैंगनी फोटॉन्स के प्रक्रिया के कारण जो इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक, अगर दोस्तों देखा जाए इस परत की उत्पत्ति नाइट्रोजन के परमाणुओं पर, नाइट्रोजन के परमाणु पर पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रक्रिया द्वारा, पराबैंगनी फोटॉन्स की प्रक्रिया द्वारा जो है इसकी उत्पत्ति होती है, जी परत की उत्पत्ति होती है। ठीक, यहाँ तक दोस्तों अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब चलिए दोस्तों इसके बाद हम बताते हैं आपको जो है मध्य मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। ठीक, ये थोड़ा बड़ा था इसीलिए इसको जो है अलग बनाना पड़ा। चलिए दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।